बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 3 निकोबेबनस पेज नंबर 3 निकोबेबनस का लेक्चर नंबर 3 यू कांट डू दैट से शुरू करेंगे। यू कांट डू दैट। यू कांट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग। You can't do that at this time of the morning, said the night watchman. नाइट वॉचमैन यानी रात का जो चौकीदार होता है, उसने कहा है कि यू कांट डू दैट, तुम ऐसा नहीं कर सकते एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, यानी सुबह के इस वक्त तुम ऐसा नहीं कर सकते। यानी उसने कहा कि सुबह सुबह तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, तुम सुबह के वक्त ऐसा नहीं कर सकते। बट बिफोर ही कुड ग्रैब दैम, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ लेता, ग्रैब का मतलब होता है सीज, पकड़ लेना, कैच कर लेना, पकड़ लेना। रोजी एंड निकोबेबनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड। तो रोजी और निकोबेबनस जो हैं वो जितनी तेज़ी से भाग सकते थे भागे जा रहे थे। स्प्रिंटिंग अवे का मतलब होता है भागना, स्प्रिंटिंग अवे, दूर भागे जा रहे थे। यानी इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ता, रोजी और निकोबेबनस जितनी तेज़ दौड़ सकते थे दौड़े जा रहे थे, भागे जा रहे थे। एंड दे डिडंट स्टॉप, और वो रुके नहीं। रनिंग, दौड़ने से, और दौड़ने से रुके नहीं, यानी वो भागने से हटे नहीं, रुके नहीं। अनटिल, जब तक के ना, दे हैड क्रॉस 3 ब्रिजेस, उन्होंने तीन पुल के ऊपर से वो गुजर ना गए। यानी जब तक वो 3 पुलों के ऊपर से गुजर ना गए तो वो दौड़ने से रुके नहीं। एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग, और एक कुत्ते से टकरा कर वो गिर पड़े। ट्रिप ओवर होता है किसी के साथ टक्कर लग जाना, किसी के यानी यूँ का ठोकर खा जाना। ट्रिप्ड ओवर अ डॉग, और एक कुत्ते पर गिर पड़े या कुत्ते के साथ ठोकर लग के वो गिर पड़े। दैट वाज लेइंग स्लीप अंडर अ गार्डन वॉल, जो एक बाग की दीवार के साथ पड़ा सो रहा था। स्लीप का मतलब होता है सोना। दीवार के नीचे, बाग की दीवार के नीचे वो सो रहा था। रोजीज बोतल ऑफ लेमनेड स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल। रोजी की बोतल ऑफ लेमनेड, यानी कि वो लीमू के जूस की, स्मैश्ड अगेन, वो टकराई, द वॉल, दीवार के साथ। यानी रोजी की लीमू की बोतल दीवार के साथ टकराई। एंड द डॉग लीप्ड टू इट्स फीट, और जो डॉग है, कुत्ता जो है, वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया। ये लीप्ड सेकंड फॉर्म लगी है, ये असल में लीप है। लीप टू इट्स फीट का मतलब होता है उछल कर अपने पाँव पर खड़ा हो गया। अब दोनों पाँव पर ऐसे खड़ा हो गया उछल कर। तो बार्किंग एज इफ इट हैड थॉट डॉग स्टॉर्म डूम्सडे हैड अराइव्ड। भौंकते हुए उसने ये सोचा, उसने ऐसा ख्याल किया कि शायद कुत्तों की शामत आ चुकी है, या कुत्तों पर क़यामत का दिन आ पहुंचा है, यानी कुत्तों की क़यामत आ चुकी है। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, दे वर श्योर, उन्हें पक्का यकीन था, इट वॉज गोइंग टू बाइट देम, ये उन्हें काटने लगा है। इट वॉज गोइंग टू बाइट देम, ये उन्हें काटने लगा है। इट यहाँ पर डॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक लम्हे के लिए उन्हें महसूस हुआ कि वो उन्हें काटने लगा है। बट देन इट नोटिस्ड, लेकिन तब उसने देखा, द 2 बंस दैट हैड रोल्ड इनटू द गटर, 2 बंद जो यानी कि लुढ़क कर गटर में गिर गए थे। रोल्ड इनटू का मतलब था लुढ़क कर, इनटू द गटर में गिर गए थे। एंड इट वोल्फ्ड देम डाउन, तो उसने उन्हें हड़प लिया, यानी जल्दी जल्दी से निकल गया। वो वुल्फ डाउन का मतलब होता है जल्दी जल्दी से कोई चीज़ को हड़प कर देना, खा जाना। एंड इट वुल्फ्ड देम डाउन, और वो इन्हें निकल गया। बार्क्ड, भौंका, थैंक यू,
शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, एंड रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को बताने दूर चला गया। यानी लेकिन तब उसने देखा कि दो बंद जो लुढ़क कर गटर में गिर चुके थे, और उसने उन्हें हड़प कर लिया और भौंका और शुक्रिया अदा किया और अपने दोस्तों को बताने चला गया। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाइज। हम खाने के बगैर तो आगे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। गेट फार का मतलब होता है ज़्यादा दूर जाना। तो हम खाने के बगैर तो आगे नहीं। सप्लाइज़ का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि खाना, जो भी रास्ते के लिए सफ़र के लिए जो भी चीज़ होती है तो उसको सप्लाइज़ बोलते हैं। तो हम खाने के बगैर तो ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, सैड रोज़ी ग्लूमली। रोज़ी ने परेशानी में कहा, अफसुर्दगी से कहा। ग्लूमली का मतलब होता है अफसुर्दगी। आई वॉन्डर इफ़ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोस। तो मैं सोचता हूँ कि मैं उनमें से कुछ क्यों ना हासिल कर लूँ। यानी यानी वो, उसको सामने कुछ चीज़ें नज़र आई तो वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं उनमें से क्यों ना तोड़ लूँ, हासिल कर लूँ। सैड निकोबोनस ने कहा, गेजिंग अप, घूरते हुए देखा उसने, एट एन एप्पल ट्री, सेब के दरख्त की तरफ, ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल, यानी बाग की दीवार की दूसरी तरफ उसने सेब के दरख्त को घूरते हुए देखा और कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैं इनमें से क्यों ना हासिल कर लूँ, या इनमें से चांद एक तोड़ सकता हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन, बेशक तुम कर सकते हो, सेट रोज़ी। रोज़ी ने कहा, स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ। जी बेटा, यहाँ तक ही हमने पढ़ा था। इसको आपने अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पे इसका जो ट्रांसलेशन है वो अच्छे तरीके से लिखनी है, याद करनी है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।